हक की मिहिर हादी पर, कोई हादी मिहिर मोमिन, सब एक ही जात है, सोहबत मोमिन करे रोशन। श्री राजी की मिहिर श्री श्यामा महारानी पर, और श्यामा महारानी जी की मिहिर मोमिनों पर। तीनों एक स्वरूप हैं, राजी, श्यामा जी और सखियों। सतगुरु स्वरूप धनी श्री देवचंद जी, श्री श्यामा जी। अब कितने रूप धर धर के परमहंसों के रूप में, कितने सतगुरु, और जिस जिस तन में भी आए, कितने कितने कष्ट सहे, उनकी संगत से मोमिन परम धाम का ज्ञान दुनिया में जाहिर करते हैं। जागृत बुद्ध आए बिना, जो लो होए न बुद्ध अवतार, तो लो बका भूम को पहुंचे न परवरदिगार। अब मोमिनों पे कौन सी मूलतः पांच मेहरे, पांच बताइए नियामतें जो मोमिनों को मिलेंगी। उनका वर्णन प्रारंभ हो रहा है। जागृत बुद्ध आए बिना, जो लो होए न बुद्ध अवतार। जब तक जागृत बुद्ध आए नहीं, बुद्ध अवतार प्रकट नहीं हुए, तो लो भका भूम को पहुंचे ना परवरदिगार। उसके बिना उनकी आत्मदृष्टि अखंड परम धाम में पारलौ अक्षरातीत तक नहीं पहुंच सकती। जागृत बुद्ध आए बिना, जो लो होए न बुद्ध अवतार, तो लो बका भूम को पहुंचे ना परवरदिगार। संसार में बुद्ध अवतार के प्रकट हुए बिना, अर्थात जागृत बुद्ध आए के बिना, मोमिनों की आत्मिक दृष्टि, अभी पहले वर्णन आ गया ना सोबत, कि कैसे सोबत असर करेगी। बिना उनकी आत्मिक दृष्टि अखंड परम धाम में, अक्षरातीत में, श्री परम धाम के 25 पक्षों में, उन लीला विहार पे नहीं पहुंच पाएगी। जागृत बुद्ध मिल गई। जो लो अर्श अजीम में आवे ना हक होगा, तो लो अर्श अजीम में पहुंच न सके होगा। जब तक धनी का हुक्म नहीं होता, धनी का हुक्म क्या, उनकी मेहर, उनकी इच्छा, उनका लाड। जो लो अर्श अजीम में आवे ना हक होगा, जब तक परम धाम से हक शिरा जी का हुक्म नहीं आ जाता, तो लो अर्श अजीम में पहुंच न सके आता, तब तक आत्मा उस दिव्य परम धाम में नहीं पहुंच सकती। तो सुंदर साथ जी अपने को इन वाणी के माध्यम से जागृत बुद्ध भी, और ये वाणी अपने को हक का हुक्म ही तो दे रही है। फिर कह रही है ना कि आओ मेरे धाम में, आओ अपने वतन, निरखो एक एक थम को, एक एक मेहराब को, उन गलियों में रमन करो, धनी के स्वरूप को निरखो। ये पल पल धनी का हुक्म ही तो हमारे वास्ते। जो लो जोश जबराइल भेजे ना हक सुभान, तो लो बका ठोर की कर ना सके पहचान। जोश भी धनी के लिए ही आता है, कि हम ये ना कहे कि हमने बैठक करी, मैंने वाणी मंथन किया ना, धनी ही कराते हैं। धनी दिल में रहते हैं तो आप कदम बढ़ा पाते हो, आपके अंदर वो जोश उपजता है कि मैं बैठूं। जो लो जोश जबराइल भेजे ना हक सुभान, तो लो बका ठोर की कर ना सके पहचान। जब तक प्रेतम अक्षरातीत अपनी जोश की शक्ति जबराइल को संसार में नहीं भेज देते, तब तक अखंड परम धाम की कोई भी पहचान नहीं कर सकता। जोलो न लदुनी इलम कुंजी तारतम नूर, आवे नहीं अर्ज से, तो लो क्यों कर होवे चहूर। आज अपने पास ये इलम है, सदगुरु ने हमारा को दामन पकड़ा दिया, धनी का चरण पकड़ा दिए, ये वाणी हमारे सामने खोल के रख दी, तो ही तो दृढ़ है ना कि हम धनी चरणों तले बैठे हैं। जो लो ना, जो लो ना लदुनी इलम कुंजी तारतम नूर, आवे नहीं अर्ज से, तो लो क्यों कर होवे चहूर। जब तक अपने को साक्ष्य नहीं मिल जाएगी, सभी धर्म ग्रंथों को खोलने की कुंजी नहीं मिल जाएगी, और ये ज्ञान जिसमें परम धाम की सभी ज्ञान के दरवाजे खुल गए, वो नहीं मिलेगा, तब तक हम कैसे प्रकाशित होंगे ब्रह्म ज्ञान से। है ना, जब तक सब धर्म ग्रंथों के रहस्य खोलने वाला तारतम ज्ञान, इल्मे लदुनी रूपी दिव्य चाबी परम धाम से नहीं आ जाती, तब तक कैसे सब ज्ञान के जो ताले बंद थे अब तक कैसे खुलेंगे, उसी चाबी से तो खुलेंगे। तब तक ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश किस प्रकार होगा। और अब पांचवी नियामत, जो लो रूह अल्लाह की उतर ना आवे इत,
तोलो मोमिन अर्श अजीम में क्यों कर उठे क्यामत। जब तक प्रीतम अक्षराती शिवराजी की बड़ी रूह श्री श्यामा महारानी की आत्म नहीं आ जाती, तब तक ब्रह्म सृष्टियां परम धाम ने अपने मूल तनों में जागृत नहीं हो सकती ना। ये देखिए सुंदर साज, जागृत बुद्ध, हुक्म, जोश, इलम और रूहुल्लाह, ये पांचों जब जमा होवे बीच गिरो मोमिन, तब शायद कायम हो गई सब दिल होए रोशन। ये पांचों नियामतें जब एक साथ मोमिनों को मिल जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी उनके धाम हृदय में, जागृत बुद्धि, हुक्म, धनी का जोश, तारतम ज्ञान और श्री श्यामा जी की आत्म, ये पांचों शक्तियां जब मोमिनों के बीच इकट्ठी होंगी, तभी उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान होगी और तभी ये ब्रह्मांड अखंड हो पाएगा। तो ये पहचान दिल में दृढ़ करनी है, सिर्फ कहने में ना रहे, हमारी रहनी में भी आ जाए। कहने में तो आज हम सब जानते हैं, ये पांचों जब जमा हो गई बीच गिरो मोमिन, तब शायद कायम हो गई सब दिल होए रोशन। जब ये पांचों नियामतें एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी मोमिनों के धाम हृदय में, तभी सबको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान होगी और ये ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा, तब शायद कायम हो गई। यही निशान क्यामत का, जो खोले बका के द्वार, किले अर्श अजीम की किया जाहिर नित विहार। परम धाम के द्वार पल पल खुल रहे हैं ना, पल पल हम गहराइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। यही निशान क्यामत का, जो खोले बका के द्वार। हमने श्री परम धाम के 25 पक्ष लिए और अब उन 25 पक्षों में खड़ा होना धनी सिखा रही हैं। अपने साथ हाथ थाम के ना, कैसे अपने हाथ पकड़ के लीला विहार करा रही हैं। या इन गलियों में मेरे साथ रमन करो, इन एक एक चित्रामन को निरखो।